आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आप सब लोगों को होली अष्टमी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जिस तरह करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का महत्व है, उसी तरह होली अष्टमी के व्रत में तारों का विशेष महत्व है। होली अष्टमी का व्रत करने से पुत्रों के दीर्घ आयु और संतान कामना की भी पूर्ति होती है। हम अपनी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अर्थात साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और कहा, सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी खोख खुलवा देंगी तो तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल से दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। और फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जो तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई और 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ
कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची को कुछ मान रही है, खूब खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। ये कहानी सुनने के लिए एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर आप कहानी सुने, और ख़ास तौर पर आज के दिन मिट्टी में कभी हाथ ना डालें। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ही अब समाप्त होती है। आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।